हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको बैंक प्रमोशन के संदर्भ से मिलता रहे। हम लोग बात करें इंडियन बैंक प्रमोशन स्किल 1 से स्किल 2 का क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ पास इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम स्केल 1 से 2 के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्स होता है जो कवर करता है सारे सेक्शंस को। सर्कुलर्स के वीडियोज होते हैं, क्वेश्चन से डिस्कशन का वीडियोज होता है, नोट्स के पीडीएफ होते हैं, 3,000 क्वेश्चन बैंक होते हैं, 20 मॉक टेस्ट होता है। प्राइस हो जाएगा 2,000 रुपये, 6 महीने की वैलिडिटी, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी। पहले सवाल बात है, शॉर्ट टर्म लोन में भी गिवन टू। शॉर्ट टर्म लोन किसको हम दे सकते हैं? ऑप्शन है नवरत्न, महारत्ना, मिनीरत्ना, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स विद गुड ट्रैक रिकॉर्ड। महारत्ना, नवरत्ना, महारत्ना, मिनीरत्ना सेक्टर्स को दे सकते हैं, इसको बहुत अच्छी ट्रैक रिकॉर्ड होता है। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका रेप्यूटेड लार्ज बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट्स विद एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग ऑफ ट्रिपल ए, डबल ए और इक्विवेलेंट इन सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड फॉर्म अप टू 12 मंथ्स टेन्योर। हम दे सकते हैं रेप्यूटेड लार्ज बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट्स के, जहाँ एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग आपको ट्रिपल है चाहे डबल है, चाहे इक्विवेलेंट होगा सिक्योर्ड में अनसिक्योर्ड का फॉर्म अप टू, जो कि फॉर्म होगा अप टू 12 मंथ्स टेन्योर का। सी ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन नाइदर ए और बी। सही ऑप्शन हो जाएगा प्लस सी। यानी हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन दे सकते हैं नवरत्न कंपनी को, महारत्न कंपनी को, मिनी रत्न कंपनी को, पब्लिक सेक्टर को, जहाँ पे बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। फिर बी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। बी ऑप्शन बोलता है कि जो रेप्यूटेड बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट होंगे उनको भी दे सकते हैं एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग आपकी ट्रिपल ए या डबल ए होना चाहिए, चाहे उसके इक्विवेलेंट में सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड फॉर्म में 12 महीना का टेन्योर में होना चाहिए। सही ऑप्शन हो जाएगा सी बोथ एंड बी। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। इन प्रोजेक्ट लेंडिंग the internal rating thresholds under CRISIL RAM are project rating up स्केल 1 स्केल P1 टू स्केल P8। बोल जो प्रोजेक्ट लैंड करते हैं, लैंड का मतलब हम लोन देते हैं जो प्रोजेक्ट को, इंटरनल रेटिंग थ्रेशोल्ड्स जो क्रिजल में रखा गया है रैम का, ठीक है। जब प्रोजेक्ट रेटिंग कितनी होनी चाहिए, अगर हम बात कर रहे हैं P1 से P8 में स्केल के बीच में, रैम क्या है? रिटेल, ए फॉर ए, आर फॉर रिटेल, ए फॉर एग्रीकल्चर, एम फॉर एमएसएमई। ए ऑप्शन अप टू P3, बी ऑप्शन अप टू P2, सी ऑप्शन अप टू P1, डी ऑप्शन अप टू P4। सही ऑप्शन है ए अप टू P2। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। इन प्रोजेक्ट लैंडिंग इंटरनल रेटिंग थ्रेशोल्ड्स अंडर क्रिजल रैम आर प्रोजेक्ट रेटिंग अप टू P3 स्केल P1 टू P8 एंड कंबाइंड इंटरनल रेटिंग। बोलते जो आप प्रोजेक्ट लैंड कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं, इंटरनल रेटिंग थ्रेशोल्ड जो क्रिजल में रखा गया रैम में, जो प्रोजेक्ट रेट किया गया है अप टू P3 में स्केल P1 से P8 के बेसिस में, और कंबाइंड रेटिंग कितना होना चाहिए? ए ऑप्शन है बी ऑप्शन है ट्रिपल ए, सी ऑप्शन डबल ए, डी ऑप्शन है डबल ट्रिपल बी। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी डबल ए। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। सेबी बाइड इट्स सर्कुलर डेटेड 10/5/2021 इंट्रोड्यूस न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑन ESG पैरामीटर कॉल्ड द। बोलते जो सेबी का सर्कुलर डेट है 10/5/2021 को, उसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस किया नया रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ESG पैरामीटर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन है बिजनेस रिस्पॉन्स एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, BRSR। बी ऑप्शन है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टॉक रिपोर्ट, BRSR। सी ऑप्शन है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टॉक रिस्पॉन्स, BRSR। डी ऑप्शन है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, BRSR। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? सही ऑप्शन हो जाएगा डी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, BRSR, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। BRSR इज एप्लीकेबल टू टॉप लिस्टेड एंटिटीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। BRSR एप्लीकेबल होता है टॉप लिस्टेड एंटिटीज को जब मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना? ए ऑप्शन है 100, बी ऑप्शन है 1000, सी ऑप्शन है 5000, डी ऑप्शन है 500। तो कितने करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन होना चाहिए तो BRSR एप्लीकेबल होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी 1000 करोड़ रुपए, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। ESG aspect should be commented upon the credit appraisal of companies operating for more than 5 years with proposed exposure to our bank above crore rupees belonging to this polluting सेक्टर इंडस्ट्रीज। बोलता है ESG एस्पेक्ट जो होता है कमेंट करता है क्रेडिट अप्रेजल कंपनीज के ऊपर जहां ऑपरेट कर रहा हो पिछले 5 साल से ज़्यादा समय के लिए, जो प्रपोज्ड एक्सपोजर है बैंक में कितने करोड़ रुपए से ज़्यादा है, जो कि बिलोंग करता है वैसी पॉलिटिंग सेक्टर को, चाहे वैसी पॉलिटिंग इंडस्ट्रीज को। ए ऑप्शन है 200 करोड़, बी ऑप्शन है 100 करोड़, सी ऑप्शन है 500 करोड़, डी ऑप्शन है 10 करोड़। सही ऑप्शन हो जाएगा बी 100 करोड़ से ज़्यादा का बिलोंगिंग पे कमेंट करता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। लार्ज
corporate segment is identified for exposure to corporate of rupees crore and above from our bank। लार्ज कॉर्पोरेट सेगमेंट जो आइडेंटिफाई किया जाता है, जो एक्सपोजर होगा कॉर्पोरेट का कितने करोड़ या उससे ऊपर का होगा हमारे बैंक से। ऑप्शन 150 करोड़, डी ऑप्शन 25 करोड़, सी ऑप्शन 50 करोड़, डी ऑप्शन 100 करोड़। सही ऑप्शन हो जाए जो लार्ज कॉर्पोरेट का सेगमेंट होता है, जो इंडियन बैंक आइडेंटिफाई करती है उसे उसे करती है 150 करोड़ रुपीज चाहे उससे ऊपर के केस में। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अंडर कॉर्पोरेट लोन सेगमेंट। मैक्सिमम लोन कितना दे सकते हैं कॉर्पोरेट लोन सेगमेंट में। ए ऑप्शन है आपका 5 करोड़, बी ऑप्शन 10 करोड़, सी ऑप्शन नो सीलिंग, डी ऑप्शन 100 करोड़। तो सही ऑप्शन है नो सीलिंग हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। एनबीएफसी विथ इंटरनल रेटिंग ऑफ डैश एंड अबव पीएसयूज एंड एमएफआई आर एग्जेम्प्टेड टू लैंड अंडर कंसेप्ट फ्रेम। एनबीएफसी जहाँ एक्सटर्नल रेटिंग कितने रेटिंग कितना से ज़्यादा होना चाहिए पीएसयू एमएफआई का, जो एग्जेम्प्टेड होगा लोन लैंड करने के लिए, यानी लोन देने के लिए अंडर कंसेप्टोरियम में। यानी आपको जरूरत नहीं है कंसेप्टोरियम में जाने का। एनबीएफसी चाहे स्टूडेंट क्रेडिट रेटिंग कितने है उससे ऊपर का है, ठीक है, चाहे पीएसयू हो चाहे एमएफआई हो, बिल्कुल एग्जेम्प्ट किया गया है आपको कंसेप्टोरियम लैंडिंग करने से। तो ए ऑप्शन है ट्रिपल बी, बी ऑप्शन डबल बी, सी ऑप्शन ए, डी ऑप्शन है डी। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका इस केस में डबल बी होना चाहिए रेटिंग। अगर एनबीएफसी की रेटिंग डबल बी है चाहे उससे ज़्यादा है तो पीएसयू हो एमएफआई हो सब एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे आपके लोन कंस्ट्रक्शन के फॉर्म में, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। ज्वाइंट लेंडिंग अरेंजमेंट्स फॉर सिंगल बोरोवर विद एग्रीगेट क्रेडिट लिमिट बोथ फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड ऑफ रुपीज डैश करोड़ एंड अबव इन्वॉल्विंग मोर देन वन पब्लिक सेक्टर बैंक। और ज्वाइंट लोन देना है, लैंडिंग ज्वाइंट लोन देना है, ज्वाइंट लोन देने का अरेंजमेंट करना है किसी सिंगल बोरोवर को जहाँ एग्रीगेट यानी टोटल क्रेडिट लिमिट दोनों फंड बेस्ड नॉन फंड बेस्ड कितना करोड़ रुपये होना चाहिए या उसके ऊपर, ताकि आप लोन दे सके किसी एक पब्लिक सेक्टर को। ये ऑप्शन है 100 करोड़, बी ऑप्शन 550 करोड़, सी ऑप्शन है 500 करोड़, डी ऑप्शन 250 करोड़। सही ऑप्शन हो जाएगा बी 150 करोड़। यहाँ हमारे पास इंडियन बैंक प्रोमोशन स्केल 1 से 2 के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर इंडियन बैंक प्रोमोशन के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कवर करेगा सारे सेक्शंस को, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी व्हाट्सएप कर सकता है, नंबर हो जाएगा 4x9685127 या फिर वेबसाइट पर डायरेक्टली ऑन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट www.jpcstudy.com, email address is number 3@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली। थैंक यू वेरी मच।